नमस्कार, मैं अजय सिंह RNS20 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज सुभाष चंद्र बोस जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई में इनका अहम योगदान था। इनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती मनाई गई दहमान गांव में। अभी हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर गांव से ओम प्रकाश आर्या जी, जो समाज सेवी हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। हाँ, ये चलेगा ना? हाँ जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हमें परमपिता परमात्मा को नमस्ते करनी चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा जो है वो ही सारे विषय, बल्कि हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, ये भी अमानत है। तो इसी प्रकार से ये सब कुछ जो है उस परमपिता परमात्मा का है, और उस परमपिता परमात्मा के सिद्धांतों पे, असूलों पे हमें चलना चाहिए। तो इसी प्रकार से 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये पांचों प्रकृति के अंग हैं। इन्हें प्रकृति कहते हैं। इसका कभी नाश नहीं होता। ये 3 चीज़ें हैं, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति अलग हैं। यानी काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश नहीं है। अगर परमात्मा का अंश होता तो उसके गुण कर्म स्वभाव इसमें आते। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। 5 चीज़ों को प्रकृति कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, ये प्रकृति है। आत्मा जो है वो परम पिता परमात्मा को पाना चाहती है, लेकिन हम शुभ कर्म कम करते हैं, अशुभ ज़्यादा करते हैं। इस वजह से हमें हर वक्त उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहना चाहिए, और जितने भी विकार हैं, जितनी भी अज्ञानताएं हैं, उनको छोड़ देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से योग शब्द सही है, और योगा तो एक वर्जिश है, व्यायाम है। तो इस प्रकार से हमें शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमेशा परमात्मा को अपने कि वो सब कुछ जान रहा है, देख रहा है, उसको सब गतियों विधियों का ज्ञान है। तो ये इसी प्रकार भोगी को योगी कहें, कहें चोर को सा। भोगी को योगी कहें, कहें चोर को सा, और चाकर को ठाकर कहें, तीनों बात करा। तो इसी तरह हमें उस परमपिता परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। और ये भी है कि काफ़ी लोग तो कहते हैं कि मन जो है ना, मन, बोला जी ये मन तो टिकता ही नहीं है, मन रुके निगा, वो चलता ही रहता है। विद्वान योगी जो हैं वो परमात्मा में लगा देते हैं, और अपने जैसे संसारिक जो हैं विषय भोगों में रहते हैं। तो इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा जो है वो सच्चा हमारा हमदर्द है, न्यायकारी है। हमें उसको हमेशा और मन जो है ना जड़ है, चेतन नहीं है। काफ़ी लोग तो मन को बल्कि चेतन मानते हैं। जड़ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये हमारी आत्मा के संकेत हैं। परमपिता परमात्मा से हमें यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, हम हर बुराई को छोड़ के, सभी बुराइयों को छोड़ के, और आपसे हमारा संबंध बना रहे। तो इसी प्रकार से ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमेशा परमपिता परमात्मा को अपने अंदर समझो और सभी बुराइयों से बचो। जितने भी हम बुराइयों से बचेंगे उतने ही हम महान बनेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा सर, जो आज ये यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई जा रही है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग सर इसके बारे में जानते नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे। इस बारे में क्या कहना सर आपका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बहुत महान थे। हमारा दुर्भाग्य था कि उनका जो है जीवन का पता नहीं, वो जिंदा हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एक महान पुरुष थे और इस भारत के सच्चे सेनापति भी वही थे। परमपिता परमात्मा उस आत्मा को जहाँ भी है, मेरी तो यही प्रार्थना है कि उनको आनंद ही आनंद प्राप्त हो। तो आज जो हम जयंती मना रहे हैं, इन जयंती के सारे कार्यकर्ताओं को भी मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर वातावरण, इतना पवित्र वातावरण और इतनी ज्ञान की वर्षा कराई, इसलिए मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। वो महान पुरुष थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अब जय गुरुदेव के बारे में भी यही है कि गुरु कहते हैं ज्ञान को। आदमी गुरु नहीं होता, ज्ञान गुरु होता है। बिल्कुल जी। तो इसी प्रकार से हमें वो सच्चा ज्ञान रखना चाहिए जो सत्य ज्ञान है, और एक मिथ्या ज्ञान है। चिंतन करना चाहिए और सभी को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है बेटे, मैं आपका भी आभारी हूँ कि मेरी आवाज़ जब वहाँ जाएगी। ये रोहतक से भी मेरा प्रोग्राम आता है। अच्छा जी। हाँ, और ये रामदेव ने भी मेरे को काफ़ी सम्मानित किया था। अच्छा जी। हाँ, तो मैं अब भी शीश आसन वगैरह सारे करता हूँ। ठीक है जी। तो इसी वजह से इनको भी मैं कहता हूँ कि बुढ़ापे को दूर करो, बिल्कुल जी। कमजोरी को दूर करो। लेकिन जो आज हमारा जो युवा है, वो युवा नशे की तरफ ज़्यादा है। हाँ, देखो इसका ऐसा है कि बीड़ी जो है, धूम्रपान जो है, वो मानव के लिए नहीं है। जब वो ये थोड़ा सुख तो है इसमें, लेकिन वो स्थायी नहीं है, अस्थाई है। कैसे? वो अस्थाई है। बीड़ी पीने वाला एक बीड़ी को पीता है और जब वो ख़त्म हो जाती है दूसरी फिर लगाता है और वो रात दिन पीता रहता है। इसलिए हमें धूम्रपान से, नशे विषयों से, अज्ञानता से, पाप कर्म से बचना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल बचना चाहिए और हमें योग करना चाहिए, परमात्मा से जुड़ना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और वेद तो ये कहता है, परमात्मा भी कहता है कि मानो तू 100 साल तक जिंदा रहो और 100 साल तक परोपकार कर, समाज में जुटा दे इस शरीर को। तो ये तो हमारे कर्तव्य है कि हम सब बुराइयों को छोड़ के अच्छे बने, विद्वान बने और बहुत ही धन्यवाद करें परमपिता परमात्मा का। हे प्रभु, आपने हमें यहाँ भारत में पैदा किया। भारत भूमि जो है वो देव भूमि है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा था कि परमपिता परमात्मा मेरे इस भारत को जल्दी आज़ाद कर दे, जल्दी इन विदेशियों को भगा दे यहाँ से, खाना बदो। देखो ये हमारी कमी है कि हम ही अंग्रेज़ों को यहाँ साथ देते थे, हम ही अंग्रेज़ों को यहाँ साथ देते थे। अगर हम सारे एक होते तो मतलब ही नहीं, अंग्रेज़ भाग जाते कभी के। तो बेटे इस करके चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि जितने महान पुरुष हुए हैं, हम उनको हाथ जोड़ के नमन करते हैं, सम्मान करते हैं और ये आप लोगों का भी करता है। तो जैसा मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के बारे में सोचा था, क्या वैसा हमारा देश है अभी? हाँ, हमने देखो कुछ ऐसा समय आया है कि नेताजी के खिलाफ बातें गई हैं। नेताजी तो चाहते थे कि हम सत्य धर्म पे चलें और वो चाहते थे कि हम स्वार्थ पे चलें। इस वजह से नेताजी की बातें जो है वो काफ़ी पूरी नहीं हो पाई। बल्कि एक सज्जन ने तो ये कहा कि उस समय की राजनीति जो है वो पूतना है। पूतना का मतलब ये है खून चूसने वाले हैं। तो ज़्यादा मैं डरता भी नहीं हूँ। इसी प्रकार से हमारे ये नेहरू का जो प्रोग्राम चला ना 40 साल तक, ये गलत चला। लोग भोले भाले थे और वो जानकार था, सारा कुछ था। इस वजह से हम सत्य से दूर रहे। यही हमारा कर्तव्य है कि हम उसको भुला करके अरब परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करें और खुद भी जुटे, सत्य काम भी करें
हमारा कर्तव्य बनता है कि आप भी सुधरे औरों को भी सुधारें, बिल्कुल आप भी स्वस्थ रहें औरों को भी स्वस्थ बनाएं। तो योग आसन वगैरह ये सारे जो हैं बहुत ज़रूरी है। मैं योग आसन और ये सिखाता भी हूँ। अपने खेत में जो पार्क बना रखे है ना, कभी आप देखोगे बहुत सुंदर, तो मैं योगा कराता हूँ भी और करता भी हूँ। अब भी मैं शीश आसन कर सकता हूँ और करता हूँ रोजाना। हाँ, दौड़ लगाता हूँ 2-3 किलोमीटर, यानी मैं इस वक्त 90 साल में चल रहा हूँ और स्वस्थ। अभी आप 90 साल के हैं? हाँ, मैं स्वस्थ हूँ अच्छी तरह से। तो ये सारा कुछ मेरा कहना यही है कि ये बुजुर्ग भी नौजवान बने और अपने आप को नौजवान बने। सभी को हमेशा नौजवान रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मस्ती का जीवन हो, दुख भी। लेकिन सर आपको देख के लगता नहीं कि आप 90 साल के हो चुके हैं? हाँ, ये तो खैर अभी भी जुनून आप में वही नौजवान वाला है। तो वो अभ्यास है ना। अब ये किताबें पढ़ता हूँ, ये किताब जो है ये योग के बारे में है। मैं स्कूल के किसी अध्यापक को देना चाहता था, अध्यापक आया ही नहीं यहाँ बेचारा। तो इस वजह से ये अच्छी चीज़ें हैं। हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए। अच्छा, तो सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा नारा था। हाँ, हमारे दर्शकों को नारा अपने जुनून में बोल दीजिए सर। तुम मुझे खून दो। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जाती। भारत माँ की जय। जय। और उन्होंने ये कहा हाँ जी, कि अगर आज़ादी लेना चाहते हो हाँ जी। खून दे दो, फिर भी सस्ती है और फिर भी तुम आनंद से रहोगे, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी। हमारे गांव में एक हमारा वो जयकर्ण बताया करता था, जयकर्ण आज़ाद हिंद फौज, जयकर्ण आज़ाद हिंद फौज में था चुबारे का। और हम उस वक़्त 20 साल के थे, तो वो सारी बातें बताता था। किसी ने वो एक यंत्र होता है, वो नेताजी के मोर्चे में लगा दिया दुराचारी ने, और नेताजी ने पकड़ के हाथ कहा, ये तेरी है क्या? मेरे को मारने वाला अब तक नहीं है, मैं मरूंगा, औरों को भी जिंदा करूंगा। तो बड़े साहसी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जितना भी हम उनका जितना भी हम उनका प्रचार करें, उनका आभारी हैं। तो बेटे हम तो यही कहते हैं कि भारत का बच्चा बच्चा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने और उनके सिद्धांतों पे, असूलों पे चले। तो बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम? एक मिनट सर। नमस्कार जी। हाँ जी। तो आज यहाँ पर जो ये 127वीं जयंती मनाई जा रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इस बारे में क्या कहना सर? नेताजी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी, 9 देशों ने मान्यता दी थी, और अप्रैल 1944 को आज़ाद बैंक करेंसी बनाई, 9 देशों ने मान्यता दी। लेकिन नेहरू उस टाइम मौजूदा जो सरकार थी अंग्रेज़ों से मिलके उसने वो युद्ध अपराधी घोषित करवा दिया। और हिंदुस्तान के हर युवा को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बलिदान की वजह से आज हम जिंदा हैं, आज हम यहाँ पर आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।